मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की होती है जिसका नाम रिजाइन होता है और ये ऐसी जगह पर होती है जहाँ पर शायद सभी लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं। और तभी उसका बॉयफ्रेंड जैकब आ जाता है और उसे बोलता है कि तुमसे मिलने बाहर कोई आदमी आया हुआ है और वो तुम्हारे भाई के बारे में पूछ रहा है। और ये सुनकर वो उससे मिलने आ जाती है क्योंकि उसके भाई को मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। और जब वो उससे मिलती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक फोटो है जिसमें उसकी माँ और वो आदमी उसके साथ होते हैं। और ये देखकर उसे पता चल जाता है कि ये उसके स्टेप फादर होते हैं जिनका नाम रॉबर्ट होता है। और ये देखने के बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर जैकब उसे धक्के मारकर बाहर निकालने लगता है। और तब वो रिजाइन को बोलता है, यानी कि वो आदमी, कि मुझे तुमसे बात करनी है। और उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है और उसने अपनी ग्रैंड मदर को मार दिया है और अब वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है और इसलिए तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। ये सुनकर जो रिजाइन होती है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी माँ से मिलने जाती है, जो कि एक पागल खाने में एडमिट थी। जिसके बाद वो वहीं से फैसला लेती है कि वो अपने घर वापस चली जाएगी और वो अपने घर चली भी जाती है। और घर पहुंचने के बाद उसे याद आ जाता है कि कैसे जब उसका भाई पैदा हुआ था तो उसके भाई को उसकी माँ से अलग कर दिया गया था और यही वजह थी कि उसकी माँ अपने फैमिली को छोड़कर रॉबर्ट के साथ चली जाती है। इसके बाद हम रजान को देखते हैं जो कि अपनी मदर के रूम में होती है और तभी उसके फादर यानी कि क्लॉज आ जाते हैं और वो उसे वहां देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तब रिजाइन अपने डैड से पूछती है कि आपने मुझे ग्रैंडमा के बारे में कभी क्यों नहीं बताया। तो वो इस बात को टाल देती हैं और बोलते हैं कि तुम अपने पुराने रूम में रह सकती हो और जैसे ही ग्रैंडमा का फ्यूनरल कंप्लीट हो जाएगा तो तुम यहाँ से चली जाना, ठीक है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कोई तो बात होती है जो क्लॉज अपनी बेटी से छुपा रहे होते हैं और वो इस घर पे तभी उसे रोकना नहीं जा रहा होता है। इसके बाद जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रॉबर्ट जो कि बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे ऐसा ही लगता है कि रिजाइन की ग्रैंड मदर का खून उसी के अपने भाई ने यानी कि इसाक ने किया है और वो उन सबको मार रहा है जो कि बचपन में उसे ऑर्फनेज भेजने में शामिल थे। और अब वो क्लॉज के पास जाता है और उसे पूछता है कि जंगल में क्या हुआ था और ग्रैंड माँ कैसे मरी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। और तब रॉबर्ट उसे पूछता है कि मुझे मालूम है कि ये सब कुछ इसाक ने ही किया है। और अब हम रिजाइन को देखते हैं जो कि रॉबर्ट से मिलने गई होती है, जहां पर रॉबर्ट उसे बताता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। तो रिजाइन बोलती है कि वो एक मॉर्टल बन चुका है और उसे मैंने मरते हुए खुद देखा है। तब रॉबर्ट बोलता है कि तुम मुझे रात में मिलना और मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा भाई इसाक अभी भी जिंदा है। इसके बाद अब हम अगले दिन देखते हैं कि रिजाइन से मिलने उसकी डॉक्टर आते हैं जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो उसे फिजिकली हैरेस करने लगते हैं। लेकिन क्लॉज तभी उसे वहां से जाने के लिए कहता है और फिर हम देखते हैं रिजाइन को रॉबर्ट के घर पर, और जहां वो उसे एक हथौड़ा दिखाता है और जिस पर खून लगा होता है और वो बोलता है कि इसी हथौड़े से इसाक ने यानी कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी ही ग्रैंड मदर को मारा है और अब वो हमें भी ढूंढ रहा है ताकि वो हमसे अपना बदला ले सके और अब हमें उसे ढूंढना होगा और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। अब अगली सुबह हम क्लॉज और रिजाइन को देखते हैं जो कि चर्च जा रहे होते हैं और वो रास्ते में बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी और उसे कुछ पुराने विजन्स बार बार दिखाई दे रहे थे। और जब वो चर्च पहुंचती है तो उसे एक लेडी डांस के लिए तभी इनवाइट करती है। और अब हम क्लॉज को देखते हैं जो कि अपने मदर के फ्यूनरल के लिए एक डियर को मार कर लाया होता है और वो रिजाइन को एक नाइफ देता है और उसे काटने के लिए बोलता है, जिस पर रिजाइन मना कर देता है। और क्लॉज उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और यहाँ पर क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। जिसके बाद हम रिजाइन को देखते हैं जो कि अपनी मदर की ड्रेस पहनकर डांस में शो कर रही होती है और तभी वो क्लॉज से पूछती है कि आपने कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। तो क्लॉज उसे कुछ नहीं बोलता है और तब रिजाइन बोलती है कि मैं ऐसी जगह पर नहीं रह सकती और इसीलिए मैं अपनी जिंदगी जीने के लिए यहाँ से चली गई। और तब क्लॉज बोलता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ धोखा किया था और मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसके बाद फिर वो अपने डैड को डांस शो में चलने के लिए कहती है और क्लॉज तैयार हो जाता है। जिसके बाद डांस शो में रिजाइन रॉबर्ट के साथ डांस करते करते क्लोज हो जाती है और जिसके बाद क्लोज उसे खींच लेता है और उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। और तब रिजाइन उसे बोलती है कि मैं अपनी जिंदगी को खुद अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ और मैं हमेशा बिल्कुल ऐसी ही रहूंगी। जिसके बाद क्लॉज उसे एक थप्पड़ मारता है और वो वहां से भाग जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब भी रिजाइन अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती थी तो उसे विजन्स आने लगते थे और इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी उससे नाराज हो जाता था क्योंकि वो एक बेबी चाहता था और इसी वजह से रिजाइन भी बहुत परेशान थी। तब हम क्लॉज को देखते हैं जो कि रॉबर्ट के घर आया होता है और उसे बोलता है कि तुम्हें रिजाइन को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम भी उसे कुछ भी मत कहना क्योंकि अभी रिजाइन की हालत ठीक नहीं है। और अब हम रिजाइन को देखते हैं कि जो कि रॉबर्ट के घर पर आई होती है और जहां
उसे रॉबर्ट नहीं दिखता है और उसके दिमाग में बहुत सारे विजन्स एक साथ चल रहे होते हैं और वो उन विजन्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो एक लेक में चली जाती है और अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए लेक में डूब जाती है। और तभी उसके भाई का विजन उसे आता है जो कि देखने में बहुत डरावना था, और फिर वो लेक से बाहर निकलती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो रिजाइन के साथ होता है और यहाँ रिजाइन उसे इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वहां हम रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो रॉबर्ट को रिजाइन से दूर रहने के लिए कहती है, और तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को इसाक के बारे में बताता है और वो बोलती है कि इसाक मर चुका है और ये बस तुम्हारे दिमाग का सिर्फ एक इल्यूजन है, और बोलती है कि तुम भी रिजाइन की तरह ही पागल हो रहे हो। और अब हम रिजाइन को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि उसका भाई उसे आवाज दे रहा है, और अब वो देखने जाती है तो वहाँ डॉक्टर मेंटल होते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें मेरी जरूरत है और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब रिजाइन वहां से भाग जाती है और जब वो अपने रूम में होती है तब उसे आवाज वापस से आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए जब वो एक दीवार के पास जाती है तो उसे वापस से आवाजें आने लगती हैं कि तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन तुम्हें उसे ढूंढना होगा। इस तरह की आवाजें उसे बार बार सुनाई देती हैं। और जब वो अगले दिन वापस से चर्च जाती है तो उसे सभी लोग मॉन्स्टर की तरह लगते हैं और वो पागल सी होने लगती है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। और अब हम क्लॉज को देखते हैं जो कि एक हथौड़ा लेकर कुएं के अंदर जाता है, जहां वो नीचे जाकर वहां पर खुदाई करता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक डेड बॉडी को दफनाया गया होता है। जिसके बाद हम रिजाइन को देखते हैं जिससे इसाक मिलने आया था और वो उसे देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तब रिजाइन उसे बताती है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा हो। तब इसाक बोलता है कि रॉबर्ट एक झूठा और धोखेबाज इंसान है और उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। फिर हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि क्लॉज के घर आया हुआ था और उसके पास एक गन और राइफल भी होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसाक उस पर कभी भी हमला कर सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसाक रॉबर्ट का बेटा होता है और फिर अचानक से पीछे से वार करके वह उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। और अब हम रिजाइन को देखते हैं जो कि इसाक के साथ बेड पर लेटी होती है और तभी उसे उसका बचपन याद आता है जिसमें वो अपने भाई को ऑर्फनेज लेकर जा रही होती है। और फिर रिजाइन बहुत ज्यादा डर जाती है और रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड के घर चली जाती है, जिसके बाद वो उसे सब कुछ बताती है कि इसाक मेरे साथ ही है। और तब रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड अचानक से वहां से उठकर भाग जाती है। इसके बाद वहां इसाक आ जाता है और रिजाइन पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने उसे मेरे बारे में क्यों बताया और अब तुम्हें उसे मारना ही होगा, नहीं तो वो सबको जाकर सब कुछ बता देगी। जिसके बाद हम क्लॉज को देखते हैं जो अपनी वाइफ से मिलने आया होता है और उसे बताता है कि मैंने उसकी बॉडी को दफना दिया है और अब हम किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही हमें कोई खतरा है। और इसके बाद अब ये पता चलता है कि वो डेड बॉडी इसाक की ही होती है। और अब हम रिजाइन को देखते हैं जो कि बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही होती है जब इसाक उसे नॉर्मल रहने के लिए कहता है। और वहां हम रॉबर्ट की गर्लफ्रेंड की बॉडी को देखते हैं जिसे रिजाइन ने मार दिया होता है और वहां पर एक पिंजरे में रॉबर्ट भी कैद होता है जिसे रिजाइन खाना दे रही होती है। और अब हम देखते हैं कि रिजाइन वहां से गाड़ी लेकर तभी भाग जाती है, लेकिन इसाक उसे एक हुक से पकड़ लेता है। जिसके बाद अचानक से रिजाइन उस हुक के साथ अजीब सी हरकत करने लगती है और फिर रॉबर्ट को भी वो मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे वापस से विजन्स आने लगते हैं और तभी वहां पर क्लॉज आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए ही आया हूँ और मुझे मालूम है कि जो भी तुमने किया है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। जिसके बाद रिजाइन अपने डैड क्लॉज को भी मार देती है। और अब हम देखते हैं कि रिजाइन अपने बचपन में अपने भाई को एक कुएं में तभी फेंक रही होती है और उसके डैड उसे मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाते। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसाक बचपन में ही मर चुका होता है और रिजाइन को बस उसके विजन्स दिखाई दे रहे होते हैं। और जब रिजाइन को वापस से होश आता है तो वो अपने डैड को मरा हुआ देखती है और इसके बाद वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और वो अपनी जान को बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है और वहीं पर छुप जाती है। और उसके बाद जब हम रिजाइन को देखते हैं जो कि एक पागल खाने में होती है और ये क्लियर हो जाता है कि रिजाइन को बस अपने भाई के विजन्स आते थे, क्योंकि उसी ने जब अपने भाई को डिफेक्टेड देखा था तब उसे कुएं में फेंक कर उसे मार दिया था। और अब वो एक पागल खाने में थी, जिसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो